हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। मतलब मेरे लास्ट पॉडकास्ट के बाद मैंने लास्ट पॉडकास्ट बनाया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेहा का भी वीडियो आ रखा है। और अब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो उसके मेरे ऊपर दो वीडियोस हैं। एंड भालू अपी का जो व्लॉग आया है उसके ऊपर तो अब हम डिस्कस करेंगे आज ओनली ऑन दैट। वैसे तो कल और आज से इट्स लाइक कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हो रही है। इट वाज रेडिट पर एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट हाउ अबाउट अदर पॉडकास्टर्स का क्या है पूरा सीन, बट जहाँ तक मैंने सबके टाइटल्स देख लिए आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़। तो पहले तो वो टब जो था खाने वाला उसके ऊपर कंट्रोवर्सी आ रखी थी। एंड आई थिंक आज मैंने देखा है वापस से रेडिट पर, तो शुरू के ही व्लॉग के शुरुआत में ही यू कैन लिसन दीपिका सिंह सलाम टू गुटकाज फादर। तो वो एक चीज़ थी कि अकीका का पार्ट दीपिका थी, ये आया हुआ है। अब कितना वो पार्ट थी कितना नहीं थी वी डोंट नो, बिकॉज उन्होंने बहुत ही सफाई से भाभी को एडिट किया हुआ या मतलब वीडियो में निकाला ही नहीं है बिल्कुल भी। सो वी हैव नो आइडिया कि वो सिर्फ शायद थोड़ी देर के ऊपर आकर वापस से नीचे चली गई हो। बट इस वाले व्लॉग में भालू अपी के जनाब मुझे उस वाले वीडियो में भी थोड़े लगे थे कि ही इज़ टायर्ड एंड एक होता है ना, बस थकान हुई है बहुत, एंड ऑब्वियसली टेंशन भी होगा ही। बट ये जो भालू अपी वाला वीडियो था इसके अंदर, यानी कि ये जो अकीका वाला जो था डे 1 जो उसने जो शूट किया था, ये जो भी आई थिंक 3 जून से शूट किया था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आई एम नॉट रियली श्योर कि डेट कौन सा था, बट जब भी ये था ही वॉज लुकिंग वेरी वीक एंड मतलब ऐसा लग रहा था कि जनाब बीमार है, ऐसा लग रहा था मुझे बिल्कुल उनको देखकर। ही इज़ लॉस्ट वेट एंड ऑल ऑल्सो आई थिंक। तो ज़ाहिर सी बात है टेंशन वगैरह भी होगा ही ना। मतलब अब हम जितना भी हम फिर से खैर मुझे ये भी एक चीज़ बोलनी थी दैट बहुत सारे लोगों ने ना मेरे वीडियो पर नीचे कमेंट किया है दैट अभी आप लोग सिंपैथी दिखा रहे हो एंड यू आर द वंस जो आप लोग पहले इनको गालियाँ देते थे एंड ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट आई थिंक आई शुड से इट वंस एंड फॉर ऑल दैट मैंने कभी भी दीपिका के अगेंस्ट या शोएब के अगेंस्ट फॉर दैट मैटर एज सच कोई वीडियो नहीं बनाया है। अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है हमने उसके बारे में बात की है। आई हैव नेवर मेड एनी थिंग अगेंस्ट देम, नाइदर मैं उनके व्लॉग्स के ऊपर पॉडकास्ट बनाती हूँ ना कुछ, बिकॉज और मैंने बहुत दफ़ा ये बोला भी है कि मुझे उनके व्लॉग्स प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते। वेरास किसी और को लगते होंगे, दूसरे पॉडकास्टर्स को लगते होंगे, तो आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगते उनके पॉडकास्ट उनके व्लॉग्स प्रॉब्लमेटिक। मुझे सिर्फ सबा इब्राहिम, सुफियान निदा, नौशीन दानिश, इन सब के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं एंड मैं उन्हीं के ऊपर बनाती हूँ। सो स्टॉप कमेंटिंग कि आप लोग ने स्पेसिफिकली फॉर दीपिका, जस्ट बिकॉज मैंने शायद लिखा था प्रेस फॉर दीपिका या समथिंग जो भी मेरे टाइटल पे, ऐसा मतलब कि उठ कर आ रहे हैं कि भाई तुमने तो ऐसा भाई मैंने कभी नहीं बात की है दीपिका के बारे में। सो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। आई थिंक दीज आर दोज पीपल हु डोंट इवन लिसन टू अस रेगुलरली एंड हैव जस्ट फाउंड द वीडियो एंड स्टार्टेड कमेंटिंग। सो एनी हाउ दैट वॉज लाइक अनदर टॉपिक आई शुड से। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हम ये जो मैं सारा बता रही थी कि लोगों का एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर अभी हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, वरना बहुत सिर्फ दूसरी बात हो जाएगी, भालू अपी का व्लॉग रह जाएगा। तो भालू अपी का व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर जो है गुटके के फादर आ चुके होते हैं एंड पता नहीं उसके फादर के साथ और 2-3 जने कोई तो रहते हैं। मुझे एक तो शायद वो जमशेदपुर वाला उन्होंने बताया कि कज़न आया हुआ है, उसकी कोई जॉब की इंटरव्यू है, और एक और पता नहीं कौन था। मतलब अपना पूरा अच्छा खासा वो लेकर आए हैं साथ में लोगों को, और शायद वो इरफान है जो रेस्टोरेंट में होता है वो भी आ रखा था। तो इट वाज लाइक अच्छा खासा भीड़ भाड़ लगा दिया पूरे घर में। ऊपर भालू अपी का घर इज़ तो बिकम नेक्स्ट लेवल। वहाँ स्टार्ट होता है, फिर बताया जाता है कि आज अकीका है हमारे बच्चे का, और देखने जाओ तो भाई मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, या मुझे ही लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है, तो आई रियली वांट टू नो कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ना भालू अपी वाला, उसकी जो मदर है, मतलब कि गुटके की मदर, ऐसी कोई मतलब एक्टिवेट हो गई है बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कि
आई मुझे ऐसा, इससे पहले जभी भी वो स्क्रीन पर होती भी थी, आई एम नॉट सेइंग कि वो स्क्रीन पर ही नहीं आती थी, पहले स्क्रीन पर होती थी, बट यू नो मैं आई हार्डली लिसन टू हर टॉकिंग, आई हार्डली सीन हर बीइंग सो एक्टिव एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अब तो सबा का जहाँ रहा ही नहीं है, गुटके का जहाँ होंगे, जहाँ गुटका अपने पेरेंट्स को और अपने रिश्तेदारों को दिखा रहा होता है ऑल द टाइम। तो इतनी एक्टिवेट, मतलब इवन जब वो आए थे लास्ट वाले व्लॉग में, आई डोंट विच वाला व्लॉग जिसके अंदर ये लोग घर पर आए थे, जिसके अंदर ये लोग आए थे मतलब हॉस्पिटल से उसमें भी अगर आप देखो, जैसे ये लोग घर के यहाँ पर आए हैं, वो जो भी उन्होंने निकाला नज़र वज़र और बच्चे को लेकर ये चली गई एंड शी लेफ्ट भालू अपी बिहाइंड कि भाई आओ, तुम जैसे आती हो अंदर आओ, जो करती हो करो। बच्चा उठाई और वो निकल लिया अंदर। फिर उसमें भी वो जो उनके फादर ऊपर आए थे, यानी कि जो पापा जी है भालू अपी के, वो ऊपर आए थे, तो तभी भी वही ला कर दे दी थी बच्चे को, यानी ऐसा लग रहा था कि बच्चा शायद उनके पास ही रखा हुआ था। तो इतनी कोई नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो गई है ना। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो खुद ही बिठा कर करवा रही है, बाल वाल जो भी कटवाना है एंड एवरीथिंग। तो भाई नेक्स्ट लेवल। एनी अब ये सारा कुछ होता है मामला एंड देन अभी अकीका भी हो गया है, और शायद से आई एम नॉट श्योर, अब मुझे अभी देखना पड़ेगा वापस से व्लॉग नहीं हुआ। एनी तो अकीका वगैरह हो जाता है ना। अकीके के नॉर्मली ये होता है दैट आई थिंक हाँ बॉय है तो 2 बकरे काटने रहते हैं एंड रिश्तेदारों में, गरीबों में, एंड द सेम थिंग यू हैव टू गिव इट टू, यू हैव टू शेयर इट विद एवरीवन। तो शायद खाना बनवाया होगा अपने रेस्टोरेंट में एंड अब वहाँ पर आता है दैट टब वाला सीन, जहाँ पर सबको जो खाना खिलवा रहे थे वो टब ने निकाला था। अब वाकई में आई वाज सो डिस्गस्टेड बाय सीइंग दैट, आई वाज लाइक माय गॉड। इवन बिफोर आई थिंक इट केम ऑन रेडिट, आई हैड अ डाउट कि यार ये शायद वही वाला टब है, एंड देन आई इवेंचुअली वो वही वाला टब था। इनफैक्ट ये वाले व्लॉग में अगर आप शुरुआत में देखोगे, जहाँ पर ये गुटका बैठा हुआ था एंड बता रहा था कि हम जो है पापा आ गए हैं और ये और वो, आप बैकग्राउंड में पीछे देख सकते हो कि महर जो है कपड़े समेट रही है, शायद जो भी इन्होंने मतलब यूज्ड क्लोथ है शायद वो उठा रही है या समथिंग लाइक दैट, कुछ तो वो कपड़ों का काम कर रही थी। लग तो यही रहा था कि बस तय करके कबर्ड में तो नहीं रख रही थी, वो जो यूज़ थे वही उठा के शायद लॉन्ड्री में देना होगा या साइड में रखना हो, जो भी है काम ही कर रही थी। और रिज़ा तो भाई प्रोफेशनल नैनी बन गई है, शी इज़ लाइक बिकम द हेड नैनी एंड उसके साथ ये जो 2 है असिस्टेंट नैनीज हो गई हैं। रिज़ा तो भाई साथ में भी सो रही है भालू अपी के, मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये वाले उसके अंदर व्लॉग में जहाँ पर इन्होंने दिखाया दैट स्लीपलेस नाइट्स वाला सिचुएशन, वहाँ पे भालू अपी सोई है एंड बच्चा बीच में है एंड भालू अपी सोई नहीं, मतलब वो बैठकर वीडियो निकाल रही है, उसमें रात में भी बच्चा है बीच में एंड रिज़ा है वहाँ पर। और उस तरफ जो इनका वो कबर्ड वाला एरिया है, शायद गुटका शायद वहाँ सो रहा होगा या समथिंग, आई डोंट नो। तो इसने अब रिज़ा को रूम में भी ले लिया। और जो बाकी का चटर पटर क्राउड होगा, मदर फादर शायद बाजू वाले रूम में होंगे और जो चटर पटर क्राउड होगा वो हॉल में होगा, मतलब कि जहाँ पर उनका वो रूम है, क्योंकि वहाँ पर अभी डाइनिंग टेबल है नहीं, तो थोड़ी बहुत स्पेस है। वैसे हम सरप्राइज़ के रुखसाना बाजी नहीं आई, आई डोंट नो ऐसा उसने क्या किया है लास्ट टाइम जो थी रुखसाना बाजी कुछ दिनों के लिए, कि इतनी जो हर चीज़ में नॉर्मली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इनकी फैमिली में, और वही नहीं आई। अब हो सकता है कि ईद के लिए रुकी हो एंड शायद फिर बाद में आती हो या जो भी है, बट अब तक तो नहीं आई। मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है इवेंट, तो मुझे लगा था कि वो आएगी उसके फादर के साथ, बट वो नहीं आई है। फिर अब भालू अपी को कोई बताएं कि आई एम रियली वंडरिंग कि इन्होंने बताया है कि बच्चे ने बेड पे सुसु कर दिया, जो वो हेयर ड्रायर के साथ सुखा रहा था। पहले तो नीचे डिस्पोजेबल मैट्स आती है लगाने की, जो बहान में बच्चा होता है, बिकॉज बच्चा सिर्फ ये भी नहीं करता है एंड उसका समटाइम वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्यूक करता है वो भी होता है उसके लिए, रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं। तो नॉर्मली आप बच्चे को जहाँ पर भी रखोगे ना, वहाँ पर देयर इज़ अ चांस कि वो स्पेस खराब गंदा हो जाए, तो नीचे एक मैट होता है वो रखना होता है। अब आई डोंट नो दैट इफ़ शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट या जाहिल है, तो वो जाहिल हरकतें कर ही रहे हैं एंड उस जाहिल हरकतों को कैप्चर करके अपने व्लॉग्स में भी डाल रहे हैं। एंड
ये अगर वो लोग रिलेटेबल बनने की कोशिश करें तो आई डोंट थिंक सो। ऐसे कौन लोग हैं जो बच्चे ने अगर पी कर दिया हो इसके ऊपर बेड वगैरह पर, उसको ऐसे हेयर ड्रायर से सुखाते हैं एंड एवरीथिंग। आई रियली डोंट नो कौन लोग हैं ये। एनीहाउ, तो ये जो बता रहे थे कि अगर बच्चे ने सुसु कर दिया है एंड एवरीथिंग, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि अगर आप डायपर पहना रहे हो तो हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, बिकॉज अगर आप डायपर पहना रहे हो तो एवरीथिंग इज़ इन द डायपर। या तो डायपर शायद नहीं पहना रहे हो, मतलब अपनी गाउटी हरकतें करने में बिज़ी हो, शायद से हो भी सकता है भाई, जो इनकी हरकतें हैं। एंड वैसे भी काम कौन सा इसको करना है, मतलब कि डाइपर्स वगैरह वो पहनाते हैं लोग जिनको काम करना पड़ेगा। जिनको काम करना ही नहीं है उनके लिए तो इट्स लाइक कि मेरे पास है 10-15 नौकरानियाँ घर के अंदर करके देंगी। और वो बता भी रहा था कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं, बच्चे कितने कपड़े निकल रहे हैं एंड स्टफ। सो एम आई टू अज्यूम दैट दे आर नॉट यूजिंग डाइपर्स एंड दे आर यूजिंग दोज क्लॉथ डाइपर्स या जो भी उसको बोलते हैं। तो लेट्स सी, मतलब अभी जब थोड़ा अभी वापस से जब ये आएगी ना बैक टू ट्रैक, जहाँ पर एक एक चीज़ दिखाएगी, आई थिंक एक दफ़ा उसने ये फेस रिवील कर दिया ना, फिर एवरीथिंग विल कीप कमिंग ऑन द नॉर्मल, वो बताना स्टार्ट करेगी। जब तक इसका ये फेस रिवील वाला सीन नहीं हुआ होता है ना, जब तक ये सारे नाटक उसके स्टार्ट रहेंगे। अब तो नेम रिवील भी आई थिंक नेम रिवील उसने कहा है कि पहले करेंगे एंड फेस रिवील बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एस से ही होगा शायद, क्योंकि सवा सनी है तो शायद से एस से ही कुछ नाम रखा होगा इसने। हाँ, तो अब नेक्स्ट वाला उसने कहा था कि कल बताएंगे नाम, बट आई एम अज्यूमिंग कि नेक्स्ट व्लॉग शी मेंट और समथिंग, एंड नाम बच्चों पे डाल दिया कि बच्चों को लगा था कि कुछ करना है हमको एंड स्टफ। इफ़ यू सी, आई मीन ऑल दीज पीपल, आई थिंक ऑलमोस्ट इवन आई थिंक दैट टाइम पे सारा ये लोग भी थे ही जब रूहान हुआ था, बट इन्होंने बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। एंड एवरीथिंग वाज डन बाय मैडम एंड जनाब ओली। उन्होंने सारा जो है उनका जो भी वो कॉन्सेप्ट एंड ऑल के लाइट्स वाला अल्फ़ाबेट करना है एंड एवरीथिंग करना है, सब उन्होंने ही किया था। देयर वाज नो एफर्ट्स टेकन एट ऑल। तो अब सर्जरी हो गई है भाभी की, तो अब थोड़ा बहुत तो स्टार्ट हो ही जाएगा। अब ऐसा नहीं, वे नेम रिवील वो बता रहे कि हम घर में ही करेंगे, हम थोड़ा छोटा मोटा जो छोटा मोटा नहीं होगा अब फिर सारा कुछ बच्चों पे डाल देंगे कि सारा रिज़ा और महर ने मिलकर किया है, जिसके अंदर महर तो कुछ बोलती ही नहीं है, इट्स जस्ट लाइक शी इज़ देयर। एंड रेहान भी आई थिंक हार्डली एक सीन में, वही खाने वाले सीन में वो नज़र आया, उसके बाद वो नहीं नज़र आया, बिकॉज अपेरेंटली जहाँ मैडम एडमिट हुई वहीं पर वो भी एडमिट हो गया था। तो और इसके बारे में उसने मेंशन भी नहीं किया कि रेहान एडमिट हुआ। वो तो भाई ने बताया उसके व्लॉग में, तो हमें पता चला वीडियो में कि रेहान भी एडमिटेड था, वरना किसी को पड़ी नहीं थी, किसी ने बताया भी नहीं था कि वो एडमिटेड है एंड स्टफ़। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि बच्चा एडमिटेड है हॉस्पिटल में। अच्छा, बच्चा वो शायद बेटी खाला वहीं होंगी बच्चे के पास, क्योंकि ये लोग कोई देखने करने तो ऐसा कुछ गए नहीं थे, बिकॉज निकले तो थे ये लोग बच्चे के साथ हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लोग रेहान को देखने या कुछ गए होंगे, बिकॉज अगर देखने जाती तो डेफिनेटली शूट तो करती, और अगर खुद ना जाती और ये गुटका ही सिर्फ चला जाता हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए, तो डेफिनेटली वो भी उसको शूट करता या जो भी है। आई एम अज्यूमिंग कि जो भाई के पास भी फ़ोटो आई है वो किसी ने, कोई इसके चेले पेले होंगे, अंकित वगैरह, अंकित चंकित, इनमें से कोई वहाँ गया होगा हॉस्पिटल में उसके पास, एंड उसने पिक्चर इसको भेजी होगी शोएब को, क्योंकि इनके घर में और कोई मर्द तो है नहीं, जो एक है वो सारा दिन औरतों में बैठा हुआ होता है। एक जो पापा जी हैं वो तो खुद किसी और पे डिपेंडेंट है, तो रह देकर टेक्निकली तो इनके घर में सिर्फ दो ही थे, एक रेहान और एक शोएब। शोएब अपनी बीवी के साथ लगा हुआ है, तो बेचारा रेहान क्या ही करेगा, वो मुझे लगता है ये अंकित शंकित किसी के साथ ही होगा, या तो धर्म दादा के साथ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो ये सारा कुछ है मैटर। अब आते हैं इनके पूरे वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में, मतलब 7 दिन का वीडियो पूरा छोटे छोटे क्लिप्स में दिखा दिया कि हमने ये किया वो किया। बेसिकली तो गुटके नहीं, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि गुटका क्यों पूरे व्लॉग में छाया हुआ है। आई फील कि अब ना गुटके की शक्ल देख देख कर लोगों को एक्चुअली बोल देना चाहिए कि अगर व्लॉग बनाना है तो भालो भी बनाएगी तो ठीक है, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, बिकॉज गुटके को देख कर ना घिन आना स्टार्ट हो गई हो गया। Because obviously if you're a new father, there are certain things that I understand, you are happy blah blah blah,
एंड बट वो जो दिखा रहा है कि भाई मिठाई खा लो, ये कर लो, और फिर वो जो टेडी बेयर वाला सीन था विच वॉज सो डिस्टर्बिंग, जो आई थिंक उसका जो वही जमशेदपुर वाला जो कज़न है जिसको वो कह रहा था कि हाँ तू तो कुछ भी नहीं लेकर आता, ये वो, और उसके पीछे पड़ गया था, एंड ही वाज रियली पिस्ड ऑफ। आई मीन यू कुड फील इट दैट दैट जो उसका कज़न था ही वाज डैम पिस्ड ऑफ। आई थिंक कृष्णा था पीछे कैमरे के, एंड ही वॉज डैम पिस्ड ऑफ। एंड देन फाइनली उसको गिफ्ट लाने लगवाया, और फिर कहता है ये देखो इतना से लेकर आया है। मतलब भाई तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हें क्या लोग लाकर पूरा मॉल देते हैं? इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं एंड एवरीथिंग, और बोल भी रहा है कि हमें इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं, और रिज़ा उठा कर रखेंगी भाई सारा कुछ। आई एम सेइंग ना, रिज़ा उस घर में गार्डियन हो गई है पूरी, मतलब वो जो होता है ना जो बच्चों को संभाल रही होती है एंड एवरीथिंग, जो नैनी, वो डेफिनेटली नैनी हो गई है। देयर विल बी अ टाइम, मुझे लगता है जो बाजू वाला रूम बनाया है ना पिंक कलर वाला, उसके अंदर बच्चा और रिज़ा सोएंगे। वो जो उस बेड लगवाया है सोफ़ा कम बेड, उस पर रिज़ा सोएगी, और वहाँ पर वो कॉट रख देंगे और उस पर बच्चा सोएगा, और रात भर वो संभालेगी बच्चे को, बिकॉज़ वो एक्चुअली लग तो आसार वही रहे। एक दफ़ा ये सारा और महर को चले जाना, तो फिर देखो क्या होता है। अब उसके बाद हाँ ये बात कर रही थी मैं, वो लास्ट वाला जो पार्ट था पहले पूरा व्लॉगिंग कर लिया, सब दिखा दिया, फिर उसके बाद बैठ गए दोनों हस्बैंड वाइफ शक्लें बना के कि ओ हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, हमारे पास तो खुशी का माहौल था और ऐसा भी था, तो हमने इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, सब इतने टेंशन में थे और ऐसा था और वैसा था। एंड आई वॉज़ लाइक वाओ, दिस इज़ समथिंग, सम नेक्स्ट लेवल गट्स दिस फीमेल हैज़, कि तुमने पूरी व्लॉगिंग की, तुमने पूरा सेलिब्रेशन किया, अकीका किया, तुमने सब कुछ किया, तुम्हारा सब कुछ हो गया, और अब तुम नेम रिवील भी आई डोंट नो जब ये लोग बना रहे थे तब उन्होंने वो शूट कर लिया था या नहीं शूट किया था, वी डोंट नो, बट अपेरेंटली तुमने सोच रखा है ना कि तुमने आगे नेम रिवील का तो तुमने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा कि हम ऐसा करेंगे, फिर फेस रिवील का उससे भी बड़ा सोच के रखा होगा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो तुमने ये सब कुछ सोच रखा है। फिर वो बच्चे का फ़र्स्ट ईद, तो फिर वो आ जाएगा नेक्स्ट टाइटल, अभी हमारे बेबी की फ़र्स्ट ईद। तो मतलब कि ये सारा कुछ करने के बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू से दैट हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने के लिए। तुम्हारे कोई भी किसी के भी शक्ल पर बोलते हैं ना, एक इतनी सी भी रिग्रेट या इतना सा भी टेंशन या कुछ नहीं था, वेरएज़ तुम्हारे घर के दो मेंबर्स हॉस्पिटल में थे, एक रेहान और एक मैडम। और चलो रेहान को तो जो भी है, बट इवेंचुअली अगर उसको इतनी एक्सट्रीम लेवल की फूड पॉइजनिंग हुई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, तो डेफिनेटली इट वाज एक्सट्रीम, राइट। वरना छोटे मोटे फूड पॉइजनिंग के लिए एडमिट नहीं कर देते 5 दिन के लिए, 4 दिन या 5 दिन जो हुआ होगा। प्लस मैडम वहाँ पर इतनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ ही होती है भाई, कि कैंसर कोई ऐसे छोटी सर्दी खांसी जैसी तो नहीं होती है, मतलब इट्स क्वाइट एंड 14 आवर्स की सर्जरी एंड एवरीथिंग, सो इट वाज क्वाइट, आई एम श्योर हमें तो अभी जब हो जाती है चीज़ तब हमें पता चलती है कि ये हो रखी है, बट दोज पीपल हु आर लिविंग इन द मोमेंट हु नोज़ कि ये अब हो रहा है, ये अब हमारे जब हम भी अगर कोई चीज़ पे होते हैं, व्हेन वी आर इन दैट सिचुएशन, आपको पता होता है कि आपको कितना टेंशन है, आपको कितना डर है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, और इतने में आप बोल रहे हो कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा था तो तुमने तो पूरा शूट किया है, तुमने क्या, हमने मिठाइयाँ ख़रीदी है, मिठाइयाँ हम बांट रहे हैं, वहाँ सेग्रीगेट कर रहे हैं, बच्चे का अकीका कर रहे, चलो बच्चे अकीका जब कर रहे थे तब शायद भाभी घर पर ही थी, बट उसके बाद भी जितना भी आपने सब कुछ दिखाया है, एवरीथिंग यू हैव जो टेक्निकली शूट कर सकते थे वो तो सब कर ही लिया है, अब उसके अलावा तुम क्या ही शूट करोगे। और फिर वो सासू माँ रूम के अंदर खाना ला कर दे रही है, मतलब एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल तुमने शूट करा ही है, कुछ छोड़ा नहीं है किसी के लिए। देयर वाज नो स्कोप ऑफ एनीथिंग। डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो शूट कर लिया है, सब कुछ किया है, और उसके बाद कह रहे हमारा तो शूट करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें सिर्फ अपडेट ही देने की बात होती कि तुम्हें तुम्हारे फैंस, तुम्हारे जो अनभक्त हैं, तुम्हारे जो चेले हैं, अगर तुम्हें उनको सिर्फ बताना ही होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आप ऐसे ही बैठकर, जैसे अभी बैठकर ये बोल रहे हो ना कि हमने तो व्लॉगिंग नहीं की, वैसे ही बैठकर बता देते अपडेट, जैसे भाई कर रहा है। भाई क्या व्लॉग निकाल रहा है कि ये देखो दीपी को अंदर लेकर जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए, ये देखो दीपी को बाहर लेकर आ रहे हैं, ये देखो दीपी का ऑपरेशन चल रहा है, अब मैं बैठा हूँ, अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। मतलब भाई ने तो ये सारा कुछ नहीं डाला ना, आई डोंट नो अगर उसे शूट कर रखा हो ये तो फिर पता नहीं, बट एटलीस्ट वैसा तो वो अब तो नहीं दिखाना ना। बेसिकली वो क्या होता है उसकी वीडियोस में, वो बैठता है
और वो बोलता है कि हमारा ये अपडेट है। तुम भी वैसे कर लेती, बैठ लेती, बता देती हमारा ये सब अपडेट है, हम डॉक्टर के पास गए थे, हमारा ये था वो था, सब ठीक है, हकीका हो गया नॉर्मल। बट तुमने तो हर एक चीज़ शूट की है भाई, ये आ रहे हैं, ये बच्चे को हाथ लगा रहे हैं, ये हकीका हो रहा है, ये बाल कट रहे हैं, सब कुछ बताया है तुमने। तो इतना नौटंकी करने की तो ज़रूरत है नहीं मेरे ख़्याल में। why to act when you know when, and I think she is been getting, I'm not sure because अब तो वो टब और वो जो है उसी के ऊपर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है, तो I don't know if people have criticized her for this particular act, but I'm sure अगर मैं अभी सुनूंगी बाकियों का, मेरे fellow podcasters का, I am definitely sure सब ने ये चीज़ mention करी होगी because ये दिख कर आ रही है। एनी हाउ ये सारा कुछ था इस पर्टिकुलर व्लॉग के बारे में। I didn't go in too much detail because again there was not much that could be spoken about. It was just 2-3 scenes that I think that were worth talking about actually. So next मेरा video I think it would be on Neha Faizi. I need to go and check those 2 videos out to understand कि नेहा का अब टेक क्या है इन पूरे मामले में। मैंने सिर्फ वो टाइटल्स देख लिए हैं उसके वीडियो के, तो आई थिंक वो टब वाला अगेन उसमें भी सब मैंने वो टब वाला तो मुझे लगता है एवरीबडी नोटिस्ड इट, एवरीबडी डिड नोटिस्ड इट, वाज सो नोटिसेबल कि भाई किसी से वो इग्नोर ही नहीं हो पाया। तो एंड वो सलाम वाला भी मैंने नोटिस किया था, आई थिंक अभी किसी और ने भी ये चीज़ मेंशन कर दिया रेडिट पर कि दीपिका वॉज देयर व्हेन जो उसके डैडी आए थे गुटका के, तो दीपिका वहाँ थी कि जब शोएब को दिखाया है जिसके अंदर, तो उसमें दिखाया है कि वो कि पीछे से सलाम करते हुए आपको आवाज़ आएगी जहाँ दीपिका सलाम कर रही है। हाँ, तो दिस वॉज इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर ओपिनियंस अबाउट इट। देर आर वेरी फ्यू नाइस पॉइंट्स दैट आई थिंक आई वॉज गेटिंग ऑन माई लास्ट के फ्यू पॉडकास्ट। लेट मी पुट इट अप अगर मुझे समझ में आता है कैसे वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी ये इतने सारे बैक टू बैक सबके व्लॉग्स और ये नेहा के भी आ गए हैं एंड एवरीथिंग हो गया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में भी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड hit the comments and let the comments keep coming.